कहानी टून बॉक्स हॉरर। उस दिन बरसात का सुहाना मौसम अचानक से भयानक हो गया। आसमान में काली घटा छाई हुई थी। लगातार बरसते हुए पानी की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया था। इसी बीच एक छोटे से गांव दरबाड़ा के कुछ लोग एक चाय की टपरी पर बैठे बातें कर रहे थे। भाई वाह, क्या बारिश हो रही है। ऐसे बारिश के मौसम में तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। सही कहा। वैसे आज का मौसम बड़ा डरावना लग रहा है। ये बिजली की गड़गड़ाहट और ये मूसलाधार बारिश, सारी गलियां सुनसान पड़े हैं। आज तो कोई परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई अनहोनी घट रही है। अरे तुम लोग तो बिना बात के ही डरते हो। कहीं तुम्हें किसी भूत प्रेत या छलावे का डर तो नहीं लग रहा है? वैसे सच कहूं तो ऐसी बरसात में छलावे बाहर निकल आते हैं। अरे वो सोनपुर के जंगल का किस्सा नहीं सुना तुमने? आजकल उस जंगल के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं। तुम लोग तो ट्रक लेकर इधर उधर जाते रहते हो, जरा सावधान रहना। शैलेन काका की बात सुनकर सबके चेहरे पर कुछ चिंता के भाव आ गए, लेकिन माहौल को हल्का करने के लिए किशन बोला, अरे काका, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस अफवाह है, अफवाह। ऐसी बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी बातों में व्यस्त हो गए। तभी अचानक किसी के पैरों की आवाज आती महसूस हुई। अरे जरा रुको, ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें भी किसी के चलने की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसी तरफ आ रहा है। अरे ये तो रघु है। बाप रे बाप, मैं तो कुछ और ही समझा था। तो क्या तुम मुझे भूत समझे थे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था रघु भैया, तुम तो बुरा मान गए। हाँ, ठीक है। मैं तो किशन उस्ताद को बुलाने आया था। उस्ताद, मालिक ने बुलाया है, माल लेकर शहर जाना है। क्या? अरे रघु, ऐसा भी क्या हो गया जो आज बारिश के मौसम में भी मालिक को काम पर भेजना है? और जाना कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस बुलाने को कहा। ठीक है भाई, चलो मैं चलता हूँ। मुझे तो काम पर जाना पड़ेगा। तुम लोग बैठकर बातें करो। ध्यान से जाना किशन बेटा, मौसम खराब है। ऐसे मौसम में रास्ते सुनसान होते हैं और बरसात के मौसम में रात में जंगल के रास्ते से सफर करना ठीक नहीं होता। भूत प्रेत और छलावे इधर उधर मंडराने लगते हैं। हाँ काका, आप चिंता ना करें, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता, ये सब कहने की बातें होती है। किशन ने कह तो दिया कि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके जहन में शैलेन काका की बात घूमने लगी। वो इसी बारे में सोचता हुआ रघु के साथ ट्रक मालिक के पास पहुंच गया। किशन, तुम्हें माल लेकर अभी शहर जाना होगा। वो सुरेंद्र भाई का बार बार फोन आ रहा है, इमरजेंसी है। और देखो, सोनपुर के जंगल से निकल कर जाना होगा। चले जाओगे ना? पर मालिक, जंगल के रास्ते से ही क्यों? और ऐसी भी क्या जल्दी है कि रात में ही जाना है? क्योंकि सुरेंद्र भाई को सुबह होने से पहले ही माल की डिलीवरी देनी है और जंगल के रास्ते से तुम जल्दी पहुंच जाओगे। सड़क से गए तो दोपहर तक पहुंचोगे, देर हो जाएगी। और हाँ, उनसे पैसों का हिसाब किताब जरा सही से कर लेना। अभी पहले के पैसे भी बकाया है उन पर, समझ गए ना? पर मालिक, वो जंगल तो बहुत घना है और सुना है वहाँ छलावे और पिशाचों का भी डेरा रहता है। अरे चुप कर रघु, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसी बातों पर यकीन मत किया कर। मुझे माल लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। मालिक, मैं चला जाऊंगा। रघु, चल, तू भी चल मेरे साथ।
किशन रघु को साथ लेकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और भारी बारिश के बीच वे दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। किशन ने स्टीयरिंग को छूकर बजरंगबली का नाम लिया। जय बजरंगबली! और ट्रक स्टार्ट कर दिया। लेकिन किशन नहीं जानता था कि जिस रास्ते का वो सफर करने जा रहा है वो उसका आखिरी सफर होने वाला था। वे दोनों रात के उस घने अंधेरे में निकल पड़े, दोनों बातें करते हुए और गुनगुनाते हुए अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई बस्ती या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे सोनपुर के जंगलों के पास पहुंचे तो उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया। अरे उस्ताद, वो देखो, वहाँ एक ढाबा चमक रहा है। बड़े जोरों की भूख भी लगी है। चलो ना, कुछ खा लेते हैं। अरे रघु, भूख तो मुझे भी लगी है, पर ये कुछ अजीब नहीं है। इतने सुनसान जंगल में ये ढाबा, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। ओहो उस्ताद, तुम तो कहते हो कि तुम किसी से नहीं डरते। अब ढाबा देखकर डर क्यों रहे हो भला? अरे कितने लोग जाते होंगे इस रास्ते से, इसीलिए किसी ने यहाँ ये ढाबा खोला होगा। चलो ना, चलते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। अच्छा ठीक है, चल फिर। दोनों ने ट्रक को सड़क पर एक तरफ खड़ा किया और ढाबे पर पहुंच गए। हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। ये कैसा ढाबा है? अरे वो देख रघु, वहां कोई है। अरे भाई साहब, कुछ खाने के लिए मिलेगा यहाँ? बड़ी भूख लगी है। बैठ जाइए, लाता हूं। बड़ा अजीब सा आदमी था। इतनी सुनसान जगह पर ये ढाबा क्यों बनाया होगा किसी ने? अरे उस्ताद, जरा उधर तो देखो, एक लड़की आ रही है। अरे हाँ, इतने सुनसान जंगल में ये लड़की, और ये तो गर्भवती है रघु। पर ये अकेली इस वीराने में। तभी वो लड़की उन दोनों की तरफ आने लगी। उसे अपनी ओर आता देख किशन और रघु कुछ हिचकिचा गए। भैया, वो मेरी यहाँ गाड़ी खराब हो गई है। आप मुझे अपनी ट्रक में लिफ्ट दे देंगे क्या? अरे आप अकेली हो क्या? और आपको जाना कहाँ है? सोनपुर के जंगल में, वही मेरा घर है। सोनपुर के जंगलों में? जंगल में घर? जी, वही मेरा घर है। मुझे वही जाना है। पर आपको कैसे पता कि हमारे पास ट्रक है? वो मैंने बाहर सड़क पर एक ट्रक देखा था और यहाँ आप दोनों के अलावा कोई नहीं है, तो मैं समझ गई कि वो ट्रक आपका ही है। वो सब छोड़िए, आप चलिए, मुझे जल्दी से घर पहुँचना है, देर हो रही है। अजी जी, आप चलिए, हम अभी आते हैं। कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, रास्ते में खा लेंगे। अरे वो ढाबे वाला कहाँ गया? अरे भैया, कोई है यहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। बड़ी अजीब बात है। भागकर तो बहुत तेजी से गया था, पर अभी तक नहीं लौटा। उस्ताद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो लड़की कुछ अजीब नहीं थी, और एक अनजान लड़की को लिफ्ट देना ठीक होगा क्या? उसे मना कर देते हैं। अरे तू पागल है क्या? देखा नहीं तूने? वो पेट से है। इस वीरान जंगल में उसे अकेले नहीं छोड़ सकते रघु। अरे हम भी तो वही जा रहे हैं ना, रास्ते में उसके घर तक छोड़ देंगे ना। चल आजा। दोनों बिना कुछ खाए ही वहां से ट्रक की ओर चल दिए। जैसे ही वे ढाबे से बाहर आए, उन्हें वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई ढाबा भी नहीं था। अब दोनों घबरा गए। अरे ये क्या? वो ढाबा कहाँ गया? और ये देखो उस्ताद, वो लड़की भी नहीं है यहाँ, और ना ही उसकी गाड़ी है।
ये क्या है? इसका मतलब ये सब एक छलावा था। रघु, भाग भाग यहां से। अगर थोड़ी देर और यहां रुके तो समझ ले आज जिंदा वापस नहीं जाएंगे। भाग रघु, भाग। दोनों जल्दी से ट्रक के अंदर बैठ गए और किशन ने ट्रक को सुनसान सड़क के ऊपर दौड़ाना शुरू किया। रात के 12 बज चुके थे। घना अंधेरा छाया हुआ था। इस समय उस सड़क पर कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही उन्होंने सोनपुर की सीमा में प्रवेश किया, अचानक एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। रघु घबरा गया और बोला, उस्ताद, वो देखो, काली बिल्ली, उसने हमारा रास्ता काट दिया। रघु, तू डरा मत। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो गया है और ऊपर से तू। अरे जंगल है तो जानवर तो होंगे ही ना, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हाँ, पर बिल्ली का रास्ता कटना अच्छा नहीं माना जाता। तभी रघु ने ट्रक में बिल्ली के रोने की आवाज सुनी। उसने तुरंत शीशे से बाहर देखा तो घना जंगल और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ ही नजर आ रहे थे। रघु ने किशन की तरफ देखा और उससे बोला, अरे उस्ताद, क्या आपको भी बिल्ली के रोने की आवाज हवा में गूंजती हुई सुनाई दे रही है क्या? हाँ, आवाज तो आ रही है, पर वो बिल्ली तो बहुत पहले ट्रक के सामने नजर आई थी और अब तो आसपास कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये आवाज बार बार गूंज क्यों रही है? अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये जंगल बहुत डरावना है और इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। किशन अब कुछ घबरा गया। उसने रघु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ट्रक चलाने में व्यस्त हो गया। रात के करीब 2 बज चुके थे। बारिश और भी तेज हो गई थी। तभी अचानक किशन ने अपनी साइड वाले शीशे में देखा कि उनकी गाड़ी के पीछे पीछे कोई भाग रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो ये वही काली बिल्ली थी जो उनका रास्ता काट कर गई थी। ये सब देखकर किशन के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसे परेशान देखकर रघु उससे बोला, क्या हुआ उस्ताद? इतने डरे हुए और घबराए हुए क्यों लग रहे हो? रघु, जरा अपनी साइड वाले शीशे में देख। क्या तुझे भी कोई बिल्ली नजर आ रही है? हाँ, पर ऐसा क्यों? ये हमारे ट्रक के पीछे ऐसे क्यों भाग रही है? अंधेरी रात में चारों तरफ सन्नाटा और हल्की धुंध के साथ ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई जैसे ही आगे की तरफ बढ़ी, तभी उनको एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया और उस पेड़ पर उनको सफेद कपड़े जैसा कुछ लटका हुआ नजर आया। वो देखो उस्ताद, सामने पेड़ पर कुछ सफेद कपड़ा जैसा लटका हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वे दोनों थोड़ा पास पहुंचे, उनको एक औरत पेड़ पर उल्टी लटकी हुई नजर आई। नहीं, वो क्या था? अभी मेरी आंखों ने जो देखा, क्या वो सब सच था? रघु, तूने देखा? उस पेड़ पर कोई सफेद साड़ी में औरत उल्टी लटक रही थी। कहीं ये भी कोई छलावा तो नहीं था? हे भगवान, ये रास्ता बहुत डरावना लगने लगा है। यहाँ पूरे रास्ते में ना तो कोई गाड़ी है ना कोई आदमी, बस कदम कदम पर छलावे दिखाई दे रहे हैं। अब किशन ने घबराते हुए ट्रक को तेज कर लिया। रघु ने घबराते हुए इधर उधर देखा तो बस बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। अब जैसे ही वे थोड़ी दूर पहुंचे तो उनके ट्रक के सामने धुंध में एक औरत खड़ी हुई नजर आई। ये वही गर्भवती औरत थी जो उनको ढाबे पर मिली थी। अरे उस्ताद, ये तो वही लड़की है जो हमें ढाबे पर मिली थी। ये कोई इंसान नहीं है उस्ताद, ये छलावा है, छलावा। ट्रक मत रोकना उस्ताद, चलते रहो। किशन ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और ट्रक की स्पीड को बढ़ा दिया। जैसे ही उसने ट्रक तेज किया, वो औरत तुरंत वहां से गायब हो गई और ट्रक धुएं को चीरता हुआ आगे निकल गया। अरे वो औरत कहाँ गई? कहीं वो ट्रक के नीचे तो नहीं आ गई? अरे नहीं, वो कोई औरत नहीं थी, वो कोई छलावा थी उस्ताद। जरा आप ही सोचो, इस समय इस घने जंगल में कोई औरत कैसे हो सकती है?
वो भी अकेली इस हालत में। सही कहा तूने। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। छलावे के डर से घबराहट में दोनों के पसीने छूट रहे थे। अब जैसे ही ट्रक की रफ्तार तेज होने लगी तो अचानक किशन को ट्रक में कुछ खराबी का एहसास हुआ। किशन को जल्दी से माल की डिलीवरी करने शहर पहुंचना था, पर ऐसा अभी संभव कहां था। अचानक से ट्रक में कुछ अजीब सी आवाज होने लगी और थोड़ी ही देर में ट्रक रुक गया। उन दोनों को लगा कि शायद ट्रक में कुछ खराबी आ गई है। वे दोनों ट्रक से नीचे उतरे और चारों टायरों को चेक करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी खराबी नजर नहीं आई। फिर किशन ने ट्रक का बोनट उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी रघु के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। किशन ट्रक के पीछे की तरफ दौड़ा। क्या हुआ रघु? तू चिल्लाया क्यों? ये बिल्ली, इसने मेरे हाथ पर हमला किया। उस बिल्ली की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर गुस्सा था। ये सब देखकर दोनों घबरा गए और गाड़ी की तरफ दौड़े। उस्ताद, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से तेजी से निकल गए। तब उन दोनों को एहसास हुआ कि वो कोई साधारण बिल्ली नहीं, बल्कि एक छलावा थी। उन्होंने सुनसान सड़क पर ट्रक को तेजी से दौड़ा दिया। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी किशन के साथ वाले शीशे में एक औरत दिखाई दी। ये वही गर्भवती औरत थी जो थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी के सामने नजर आई थी। ट्रक के साथ साथ वो भी तेजी से उस शीशे में दौड़ती हुई नजर आ रही थी और अचानक गायब हो गई। उस दृश्य को देखकर किशन और रघु कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि तभी एक लाल साड़ी पहने भयानक चेहरे वाली औरत उनके ट्रक के बोनट पर आकर बैठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसका चेहरा किसी चुड़ैल जैसा भयानक था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उनमें गुस्सा और प्रतिशोध भरा हो। वो तेजी से दौड़ते हुए ट्रक के ऊपर बैठी थी और एक भयानक हंसी हंस रही थी। हंसते हंसते वो अचानक से गायब हो गई। अब किशन और रघु की हालत खराब हो चुकी थी। उनके दिलों की धड़कन लगातार बढ़ रही थी। अचानक वो औरत ट्रक की खिड़की पर उल्टे लटकने लगी। उसे देखकर रघु घबरा गया। उस्ताद, ये तो एक चुड़ैल है। ये हमें मार डालेगी। अब क्या करें? रघु, तू घबरा मत। हिम्मत से काम ले। बजरंग बली हमारे साथ है। तू बस उसकी आंखों में मत देखना। मैंने सुना है चुड़ैल की आंखों में देखने से मौत हो जाती है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मेरा रास्ता है। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस जंगल में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मर्जी के बिना यहाँ जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। किशन हनुमान जी का पक्का भक्त था। वो अपने डर को छोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जैसे जैसे किशन हनुमान चालीसा बोल रहा था, वो चुड़ैल बेचैन हो रही थी। वो अपने कानों को बंद किए छटपटा रही थी। जय बजरंग बली। नहीं, रुक जा। इस आवाज से मेरा शरीर जल रहा है। रुक जा।
नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उस्ताद, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। हनुमान चालीसा के प्रभाव से ये कमजोर पड़ गई है। अब ये अंदर नहीं आ पाएगी। हे प्रभु, हे बजरंग बली, आज बचा लो, फिर कभी इस रास्ते से नहीं आऊंगा। प्रभु, जब तक रोशनी नहीं मिलती तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तो सब बजरंग बली के हाथ में है। अब बारिश रुक चुकी थी। हल्का सवेरा होने लगा था। दूर कहीं मंदिर से घंटे की आवाज आने लगी। उस भयानक औरत का छलावा मंदिर की घंटियों की आवाज और सुबह की रोशनी से बेचैन होकर धुएं में घुलकर गायब हो गया। रघु, देख, हम बच गए। बजरंग बली की कृपा से हम बच गए रघु। जय बजरंग बली।